Hello dear students, in this video lecture we will discuss the last topic of chapter solid state। तो आज हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक होगा हमारा डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं सॉलिड के अंदर, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ आइडियल क्रिस्टल। सबसे पहले हम आइडियल क्रिस्टल की बात करते हैं कि आइडियल क्रिस्टल क्या होता है। वो क्रिस्टल जिसके अंदर एकदम परफेक्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, पार्टिकल के अंदर कोई भी डिफेक्ट ना हो, पार्टिकल की अरेंजमेंट के अंदर कोई भी इरेगुलरिटी ना हो, तो उसको हम बोलते हैं आइडियल क्रिस्टल। तो ऐसा कोई क्रिस्टल होता नहीं जो 100% आइडियल हो। मींस सभी टाइप ऑफ क्रिस्टल के अंदर कोई ना कोई डिसअरेंजमेंट या हम कहें कि इरेगुलरिटीज अराइज हो जाती है। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम कैटेगराइज करेंगे डिफेक्ट्स को। तो जो डिफेक्ट्स होते हैं सॉलिड के अंदर उनको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी के अंदर कर देते हैं कैटेगराइज। दैट इज स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट जिसको हम अलग से लेंगे, और नेक्स्ट इज द नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट मीन्स सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच द जर्नल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड रिमेन अनचेंज। ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद सॉलिड का जो जर्नल फार्मूला है वो अनचेंज रहता है, तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक। दूसरा है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें जर्नल फार्मूला चेंज हो जाएगा। थर्ड कैटेगरी इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को लेते हैं। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हम इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट। ये इनकी ओरिजिनल साइट थी कैटायन और एनायन की, ये अपनी क्रिस्टल साइट से निकल के बाहर चले जाते हैं, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। डेफिनेशन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। तो इसकी वजह से डेंसिटी क्रिस्टल की डिक्रीज होगी। तो हम देख लेते हैं कि कौन से सॉलिड इस तरीके के डिफेक्ट को शो करते हैं जिनके अंदर रेडियस रेशियो जो है नॉट फार बिलो, मीन्स जिसके अंदर कैटायन और एनायन का साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सेकंड, शॉर्ट के डिफेक्ट के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट शुड बी हाई। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जो कंपाउंड्स होते हैं वो इस टाइप के डिफेक्ट को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl है, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दो सॉलिड्स विच शो शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डेंसिटी डिक्रीज होगी क्रिस्टल की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ये इंक्रीज करेंगे, बिकॉज आयंस मूव कर रहे हैं तो आयंस के मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और स्टेबिलिटी क्रिस्टल की जो होगी वो डिक्रीज होगी ड्यू टू द शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट हमने देखा, इक्वल नंबर कैटायन एनायन मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिकल और जो प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पे चेंज होती है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम ओरिजिनल साइट। ये कैटायन है, ये अपनी ओरिजिनल साइट से मिस करके और इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, बिकॉज कैटायन यहाँ पे स्मॉल साइज का होता है। तो स्मॉल साइज कैटायन क्या करता है, इजीली मूव कर सकता है। तो कैटायन का मूवमेंट होता है फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट टू द इंटरस्टिशियल साइट, बट जो कैटायन होगा वो सॉलिड की जो क्रिस्टल लैटिस है उससे निकल के बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही इंटरस्टिशियल के अंदर चला जाता है। तो इसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं। ये कौन से कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर कैटायन और एनायन का जो डेंसिटी रेशियो होता है वो लो होता है। लो कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड इस डिफेक्ट को शो करेंगे। एग्जांपल आप दे सकते हैं, जिंक सल्फाइड है, AgBr, AgI एंड AgCl। ये कंपाउंड इस टाइप के डिफेक्ट को शो करते हैं। तो इस टाइप के डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करेगा ही, साथ के साथ आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। डेंसिटी क्रिस्टल की रिमेन्स अनचेंज, बिकॉज जो पार्टिकल है वो साइट के अंदर ही है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही है, क्रिस्टल लैटिस से बाहर नहीं जाता, बट इंटरस्टिशियल साइट में मूव कर जाता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, बट डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन्स अनचेंज। तो ये था हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट जिसको हमने बोला स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नेक्स्ट आता है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट।
तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होगा उसके अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिए। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जनरली वो कंपाउंड शो करते हैं जो ट्रांजिशन मेटल फॉर्म करती है, ठीक है। इसके अंदर या तो मेटल एक्सेस हो जाती है, मेटल की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है हमारे पास, एनाइन की वैकेंसी की वजह से क्रिएट होता है। अब यहाँ पे देखिए आप, एनाइन की वैकेंसी क्रिएट हुई है, एनाइन की वैकेंसी होगी और उस वैकेंसी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्योंकि कैटाइन का नंबर यहाँ पे या एनाइन का नंबर यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो एक डेफिनेशन आती है हमारे पास, व्हाट इज एफ सेंटर एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ सेंटर। इफ एनाइन वैकेंसी इज ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, अगर एनाइन की वैकेंसी पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। तो एफ सेंटर क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पे ये कलर भी शो करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम NaCl क्रिस्टल को हीट करें इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम, मान लीजिए यहाँ पे हमने सोडियम का एटमॉस्फेयर लिया और उसमें हीट कर रहे हैं, तो यहाँ के क्लोरीन मीन्स जो भी नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे वो सोडियम के साथ निकल के सरफेस पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे एनाइन की वैकेंसी क्रिएट होती है। इसी प्रकार से अगर हम KCl के क्रिस्टल को, पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल को अगर पोटेशियम के एटमॉस्फेयर में हीट करेंगे तो भी ये डिफेक्ट शो होगा। नेक्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइंस। यहाँ पे आप देखिए इंटरस्टिशियल पोजीशन के अंदर कैटाइन आने की वजह से कैटाइन का नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें कैटाइन हमारा इंक्रीज हो रहा है और कैटाइन आएगा तो इंटरस्टिशियल साइट के अंदर इलेक्ट्रॉन भी आते हैं टू प्रोवाइड द न्यूट्रलिटी टू द क्रिस्टल, क्रिस्टल को न्यूट्रलिटी के लिए। तो जिंक ऑक्साइड है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड को जैसे हम हीट करेंगे तो हीट करने से ऑक्सीजन जो होगी वो सरफेस पे निकल जाएगी, सरफेस पे रिमूव कर जाएगी क्योंकि गैस की फॉर्म में होती है, और जो हमारा कैटाइन होगा वो आ जाएगा इंटरस्टिशियल में। साथ के साथ जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं ZnO, जब हम इसको हीट करेंगे इट गेट कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इंटरस्टिशियल में आएंगे, कैटाइन जो होगा वो इंटरस्टिशियल में आएगा और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज डोपिंग। डोपिंग इज ऑल्सो नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। डोपिंग का मतलब कि हमारे पास जो क्रिस्टल है उसके अंदर हम कोई दूसरा सब्सटेंस या दूसरा एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो टाइप के आप देख रहे हैं डिफेक्ट, दैट इज एन टाइप और पी टाइप। ये सेमीकंडक्टर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। अगर हमारे पास 14 ग्रुप का सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम इसके अंदर फॉस्फोरस को इंट्रोड्यूस कर दें तो फॉस्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, बिकॉज फॉस्फोरस इज ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट, 15th ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम इसको एन टाइप बोलते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। तो नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज कैरियर है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एन टाइप डिफेक्ट। दूसरा है पी टाइप डिफेक्ट। पी टाइप डिफेक्ट में क्या होता है कि हमने 14th ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर 13th ग्रुप के एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है, बोरोन। बोरोन 13th ग्रुप का एलिमेंट होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं, होल। तो अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज होल्स। तो होल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सो दीज आर कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, एंड थर्ड वन इज द डोपिंग और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कुछ एक्सटर्नल चीज बाहर से इंट्रोड्यूस की जाती है सॉलिड के अंदर टू इम्पार्ट द प्रॉपर्टी लाइक कंडक्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द डिफेक्ट। तो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।